शराब घोटाले का खेल केजरीवाल हो गए फेल। केजरीवाल की वजह से पूरी पार्टी पर गिरेगी गाज। घोटाले की वजह से क्या रद्द होगी आम आदमी पार्टी की मान्यता? हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज में आपके साथ शबनम। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये कहावत दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर सटीक बैठती है। शराब घोटाले में नाम आ गया, मोहल्ला क्लिनिक में लूट का खुलासा हो गया, जल विभाग में घुन लग गया, फिर भी केजरीवाल कहते हैं कि ये ईमानदार हैं, पार्टी भी ईमानदार है। इनकी नजर में बेईमान अगर कोई है तो वो है जांच एजेंसी ED और CBI। जो घोटाले को बाल की खाल से निकाल रही हैं, इनके सारे पैतरे फेल कर रही हैं। खैर, जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तक उसे लगता है उससे ऊंचा कोई नहीं है। सब उसके पैरों तले दबे हुए हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। राजनीति में अपने आप को ऊंचा ऊंट समझ रहे थे दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कम समय में 2 राज्यों की सत्ता क्या पाली, गलतफहमी ही पाल बैठे कि उनके आगे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उनकी छवि ईमानदार की है, उनसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन केजरीवाल की ये गलतफहमी तब टूटी जब ED घर से उठाकर यानी गिरफ्तार कर ले गई। सीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तो बवाल काटा, लेकिन दिल्ली की जनता अपने कट्टर ईमानदार सीएम के समर्थन में सड़कों पर बिल्कुल नहीं उतरी। इसका मतलब जो आपको लग रहा है वो जनता को नहीं लग रहा, यानी आपका ईमानदार होना। अब केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में बंद है। दिल्ली की जनता तब तक उन पर यकीन नहीं करेगी जब तक कोर्ट उन्हें बरी नहीं कर देता। लेकिन अभी केजरीवाल अभियुक्त हैं, अभी दोषी करार नहीं दिए गए हैं। मामले पर सबूत गवाहों के साथ सुनवाई चल रही है, लेकिन लोगों के मन में केजरीवाल के प्रति धारणा काफी बदल गई है। ईमानदारी का टैग लेकर जब केजरीवाल ने पार्टी बनाई, लोगों ने उन पर विश्वास किया। लेकिन जब से शराब घोटाला, जल विभाग घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, मतलब कि तमाम घोटाले सामने आए, लोगों की धारणा केजरीवाल और उनकी पार्टी के प्रति बिल्कुल बदल गई है। लोगों का विश्वास उनसे उठ गया है और इस सच्चाई को अभी भी केजरीवाल स्वीकार नहीं कर पा रहे। इसलिए सीएम साहब जेल से नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, नई नई चालाकी दिखा रहे हैं। कभी अपनी पत्नी सुनीता से संदेश भिजवाते हैं, कभी गिरफ्तारी को अवैध बताते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी पत्नी भी जहां से केजरीवाल संदेश पढ़ते थे, वहीं से लोगों को चिट्ठी पढ़कर सुना रही है। उनके पीछे शहीद भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो हुआ करती थी, लेकिन अब दोनों के बीच में केजरीवाल की फोटो लगाई गई है। बाकायदा सलाखों के पीछे उन्हें दिखाया गया है, यानी भगत सिंह केजरीवाल की तुलना की गई। ये दिखाया गया जैसे भगत सिंह को अंग्रेजों ने जुल्म ढाते हुए जेल में डाल दिया, वैसे ही कट्टर ईमानदार केजरीवाल को जेल में डाला गया। लेकिन इससे भी दिल्ली की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे में फिर दिमाग दौड़ आया और मंत्री आतिशी को मैदान में उतारकर नया शगुफा छोड़ दिया। शगुफा था केजरीवाल की तबीयत बिगड़ने का। केजरीवाल की पत्नी से लेकर आतिशी तक ने माहौल बनाया, झूठ फैलाया कि केजरीवाल की जेल में तबीयत खराब हो रही है, उनके साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को कुचलने का एक तरीका है। मुझे कोई भी प्रशासन ये बता दे, कोई भी डॉक्टर ये बता दे कि 12 दिन में 4.5 किलो वजन कम होना कोई नॉर्मल चीज है। किसी व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं है उसके लिए भी नॉर्मल चीज नहीं है, लेकिन जिसको अक्यूट डायबिटीज है, सीवियर डायबिटीज है, उस व्यक्ति के लिए इसके बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मैडम साहिबा भूल गई, जो भी जेल जाता है या फिर ED कस्टडी में होता है, उनका रेगुलर मेडिकल चेकअप होता है। जबकि केजरीवाल तो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका ध्यान तो और बारीकी से रखा जा रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं की पोल तब खुली जब जेल प्रशासन ने बाकायदा बयान जारी करते हुए साफ शब्दों में कहा, जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री की सेहत ठीक है, उनका शुगर लेवल नॉर्मल है। उन्होंने आज सुबह अपने बैरक में योगा किया, ध्यान लगाया और वॉक भी किया, और जेल के डॉक्टरों ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में फिलहाल कोई चिंता नहीं जताई है।
केजरीवाल का ये शगुफा भी फेल हो गया। वैसे केजरीवाल भूल गए थे कि उनका वजन कम नहीं हो रहा, बल्कि उनकी पार्टी का राजनीतिक वजन घट रहा है। वैसे भी केजरीवाल के जितने दिन तिहाड़ जेल में बीतेंगे, उनकी पार्टी का राजनीतिक वजन कम हो जाएगा। और इसी वजन को बढ़ाने के लिए केजरीवाल इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल को आप नेता बेचारा दिखाने की कोशिश में लगे हैं, चाल चल रहे हैं कि केजरीवाल को सताया हुआ दिखाया जाए, मोदी को तानाशाही बताया जाए, लेकिन सब फेल हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब से शराब घोटाला सामने आया है, आपका छोटा बड़ा हर नेता बोलता नजर आता है ये झूठ है, कोई घोटाला नहीं हुआ। खुद सीएम साहब यही लाइन दोहराते नजर आते हैं। खैर, जेल पहुंचे तो आप नेताओं को भी समझ आ रहा है कि ये घोटाला है। खुद संजय सिंह ने जेल से बाहर निकलते ही दोहरा दिया, घोटाला हुआ है, लेकिन उन्होंने नहीं, बीजेपी ने घोटाला किया। ये शराब घोटाला घोटाला घोटाला, ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है। इसका भी खुलासा करूंगा आज। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। चलिए, अब आम आदमी पार्टी ने ये माना तो सही कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है। अब भाई कोई संजय सिंह से पूछे, दिल्ली में सरकार आपकी, नेता मंत्री आपके, पॉलिसी बनाने में आपके लोग थे, पॉलिसी में संशोधन आपने किया, इसका फायदा आपको मिला। ईडी के पास प्रमाण है, हवाला के जरिए शराब घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में लगाया गया। आपके पास रिश्वत पहुंची, ईडी के पास सिर्फ गवाह नहीं है बल्कि पेपर वर्क भी किया है ईडी ने। खैर, संजय सिंह कह रहे हैं शराब घोटाला झूठा है, इसलिए उन्हें जमानत मिल गई। अब उन्हें कोई बताए जमानत मिली है, ना कि वो बरी होकर बाहर आए हैं, क्योंकि अभी केस का ट्रायल चल रहा है। तो संजय सिंह मोहल ना बनाए, ये ना बताएं कि ये घोटाला गलत है, जनता सब जानती है। वहीं केजरीवाल ने कोर्ट में 2 केस भी किए हैं। एक तो गिरफ्तारी को चुनौती दी है, गिरफ्तारी को गलत बताया है, इस पर सुनवाई हो चुकी है, फैसला अभी आ सकता है। दूसरा मामला उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में रखा है, जिसमें कुछ खास सहूलियत मांगी है। उनको हफ्ते में 5 दिन लीगल कंसल्टेंस की परमिशन दी जाए। कोर्ट ने सिर्फ 2 दिन की दी है। कोर्ट में ईडी ने उसका विरोध किया, बोला कि जांच के बीच केजरीवाल को ऐसी छूट देना जांच को प्रभावित कर सकती है। लेकिन संजय सिंह हो या केजरीवाल, उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत उन्हें गिरफ्तार किया है, जिसमें ईडी को उन्हें दोषी साबित करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि अभियुक्त को ही साबित करना होता है कि उसने अपराध किया है या नहीं। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर आरोप लगाना, बेवजह का माहौल बनाना तुक की बात नहीं है, क्योंकि ईडी के पास सबूत है। इसकी काट केजरीवाल को ढूंढनी पड़ेगी। ईडी कह रही है जब घोटाले की मीटिंग हो रही थी आप भी वहां मौजूद थे, क्योंकि आपके फोन की लोकेशन बहुत कुछ बोल रही है। अब कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर होता है। केजरीवाल से जब उनका फोन लॉक खोलने के लिए ईडी ने कहा, जनाब घबरा गए, लॉक ही नहीं खोला, पासवर्ड भूल गए, ड्रामा किया। ऐसे में ईडी ने एप्पल कंपनी से पासवर्ड क्रैक करने के लिए संपर्क किया। उनकी पत्नी के फोन को भी ईडी ने जब्त किया। ऐसे में ईडी पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की बात भी कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल की पार्टी का न सिर्फ रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, बल्कि आप नेताओं का राजनीतिक करियर दांव पर लग जाएगा। आम आदमी पार्टी इतिहास बन जाएगी। यही वजह है कि केजरीवाल को अब डर सता रहा है। उनके लोगों को भी मालूम है कि ये दिन ज्यादा दूर नहीं है। अगर ईडी शराब घोटाले को कोर्ट में तय कर पाती है तो मानकर चलिए आपका खात्मा तय है। यही वजह है कि केजरीवाल बचने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन सभी हथकंडे फेल साबित हो रहे हैं। इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।